श्री कृष्ण और अधूरे संकल्प का रहस्य। क्या तुम तैयार हो? एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके जीवन को बदलने का साहस देगी। द्वारका के राजमहल के बाहर एक युवा खड़ा था। नाम था अवधेश। वह वर्षों से प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से असफल हो जाता। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं अपने जीवन में कभी सफल हो पाऊंगा? आज वह इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण के पास आया था। द्वारपालों ने उसे रोकते हुए पूछा, तुम द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हो? अवधेश ने कहा, मेरे पास एक सवाल है जिसका उत्तर केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। जब वह श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अवधेश, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम सफल क्यों नहीं हो रहे हो? अवधेश ने उत्सुकता से सिर हिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच में उत्तर चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। अवधेश चौंक गया। कैसी यात्रा प्रभु? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें एक पर्वत पर चढ़ना होगा और वहां से एक दिव्य कमल पुष्प लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह यात्रा आसान नहीं होगी। अवधेश ने बिना समय गंवाए यात्रा शुरू कर दी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक विशाल नदी मिली। नदी की धारा तेज थी और उसे कोई पुल नहीं दिखा। वह उलझन में पड़ गया। अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? तभी एक मछुआरा आया और कहा, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कुछ चीज़ें पानी में छोड़नी होगी। अवधेश को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने भारी सामान को नदी में छोड़ दिया और जैसे ही उसने हल्का महसूस किया, उसे एक छिपा हुआ पुल दिखा। दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें अपने कुछ बोझ, डर, संदेह, अहंकार छोड़ने पड़ते हैं। अगले पहाड़ी रास्ते में एक रहस्यमयी जंगल था। अचानक उसने देखा कि चारों ओर उसके जैसे कई लोग खड़े थे, कुछ हताश, कुछ थके हुए और कुछ पूरी तरह से भटके हुए। उन्होंने उससे कहा, यह रास्ता कहीं नहीं जाता, हम सब यहाँ फंस गए हैं। अवधेश का मन डगमगाने लगा। क्या वाकई यह रास्ता गलत था? लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आए, जो बिना प्रयास किए हार मान ले वह कभी सफल नहीं हो सकता। उसने अपने विचारों पर विश्वास किया और आगे बढ़ता गया और कुछ ही दूर पर घना जंगल समाप्त हो गया और रास्ता साफ दिखने लगा। कई बार लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना होगा। तीसरा पड़ाव, दिव्य कमल पुष्प। अवधेश ने आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंचकर वह दिव्य कमल पुष्प देखा। जैसे ही उसने उसे तोड़ना चाहा, एक रहस्यमयी आवाज़ आई, क्या तुम इसके योग्य हो? अवधेश चौंक गया। कौन बोल रहा है? आवाज़ फिर आई, यह कमल केवल उसे मिलेगा जिसने अपनी यात्रा पूरी श्रद्धा और समर्पण से की हो। अवधेश ने अपनी यात्रा के बारे में सोचा, नदी पार करने का साहस, भटकते लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना और अपने विश्वास को बनाए रखना। तभी कमल पुष्प अपने आप उसकी ओर झुक गया। अवधेश वापस द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ तुम क्यों असफल हो रहे थे? अवधेश की आंखों में चमक थी। प्रभु, अब मैं समझ गया, मैं अपने डर और बोझ को छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं दूसरों की बातों से भ्रमित हो जाता था और सबसे बड़ी गलती, मैंने कभी पूरी श्रद्धा से प्रयास ही नहीं किया। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अवधेश, लोग अक्सर आधे रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही सच्ची सफलता पाता है। द्वारका में श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे।
कहानी से सीख, डर और संदेह को छोड़ दो, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। दूसरों की बातों से भ्रमित मत हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो पूरी श्रद्धा से प्रयास करता है वही असली विजेता होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।